तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं यार, मेरे हस्बैंड पिक करने आ रहे थे लेकिन अब नंबर ही बंद है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, अभी तो मैंने राइड बुक कर लिया है। ओके। भाई ये कौन सा रूट है? 15 मिनट का रास्ता है, आपने 1 घंटा लगा दिया। मैडम शॉर्टकट लिया है ट्रैफिक की वजह से। रास्ता ख़राब है तो टाइम लग रहा है। ये कैसा शॉर्टकट है कि लंबा पड़ गया है? फिर मैंने अपने हस्बैंड को लोकेशन भेज दिया, आप प्लीज़ सही रास्ते से लेकर जाएं। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? लोकेशन सेंड कर दी है तो अब जल्दी से मोबाइल पर चूड़ियाँ भी दे दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। चूड़ियाँ दो, पर्स और मोबाइल भी। ये लो, ये लो। वहीं खड़े रहो, जाओ गोली मार दूंगा। आगे मत आना। तुम लोग ये फोन रख लो, ये 50,000 रुपए यहाँ रखो और जाओ। मिल गया तुम लोग। अगर तुम्हें मार दी सब कुछ लेके जाओ। क्या करोगे? तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो खूनी बन जाओगे। पुलिस जगह जगह ढूंढेगी और एक दिन पकड़ भी लेगी। चोर हो, चोर ही रहो। जो मिल गया जाओ, वरना मैं तो उतरने से पहले मरने का सोच के आया था। तुम लोग मारने के लिए तैयार हो? चल 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 चल। रमशा, तुम ठीक हो? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें गोली लग सकती थी। क्योंकि मेरे लिए खुद से ज्यादा तुम जरूरी हो। अगर मैं इतनी जरूरी हूं तो क्यों गिराया खुद को मेरी नजरों में? इसके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें झूठ लगेगा। तो झूठ मत कहो, सच कहो। दोस्ती का मान ही रख लो। क्या करूं? थोड़ा बहुत मान था अपनी दोस्ती पर, अपनी चाहत पर।
सोचा था कि तुम एतबार करोगी मेरा, मगर जाल इतनी महारत से बुना गया था कि कोई भी फंस सकता था। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी ना। इसके सिवा और कोई बातें हैं ही नहीं मेरे पास। मैं जानता हूं कि मेरा हर लफ्ज तुम्हें झूठ लग रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें सच का पता चलेगा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? घबराओ मत, तुम्हारा घर आ गया। रमशा, रमशा, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जब साहिर वापस आएगा वो बिल्कुल वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे पहले करता था। तुमसे सवाल पूछेगा तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचा, हम इतनी देर साथ क्या कर रहे थे, कितनी देर साथ थे। अगर मामला ज़्यादा ख़राब हो गए तो मुझे कॉल कर सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम? तुम फरहान के साथ आए हुए हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? फरहान के साथ आई हूँ यहाँ। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं रो क्यों नहीं हूँ? तुम्हें बस फरहान की पड़ी है। तुम मुझे लेने आने वाले थे ना, ये क्यों नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है? कुछ किया उसने तुम्हारे साथ? क्या किया उसने फरहान ने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए, और तुम्हें फरहान की पड़ी है। मुझे आना था ना यार, मैं ऑफिस में बिजी हो गया, लेकिन तुम उसके साथ क्यों यहाँ आई हो? क्योंकि मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी और तुमने मेरी कॉल्स नहीं उठाई, और फिर मैं कैब में आ रही थी और मेरे सर पे किसी ने बंदूक रख दी और फिर फरहान आ गया। वो वहां कैसे पहुंचा? वो वहां कैसे पहुंचा था? हद है यार, मेरी जान जा सकती थी। तुम्हें फरहान के अलावा कुछ नजर नहीं आता ना? रमशा, सॉरी रमशा। हमारी शादी को थोड़ा सा अरसा हुआ है, और इस थोड़े से अरसे में तुम मुझे बहुत सारे सॉरी बोल चुके हो। मैं तुम्हें लेके बहुत तो जैसे हूँ रमशा। मुझे बस डर होता है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। मेरी जान जा सकती थी साहिर। तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारी ही है मेरे लिए। वो बस उस फरहान का नाम सुन के मुझे लगता है कि शायद तुमसे कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, मुझे नहीं समझ आता। मुझे मिला था वो नीचे, मिला था तो वो जो कुछ तुमने मुझे बताया वो मुझे एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी सुना रहा था। उससे मुझे कहा था कि तुमने उसे फोन किया कि तुम उसको आके मिलो। झूठ बोल रहा है। मैंने उसे फोन करके नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों कह रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसने आज मेरी जान बचाई है, और साहिर मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी जान बचाए। मैं तुम्हें वहां देखना चाहती थी और तुम नहीं थे। ऐसा ही होना चाहिए था। बस समी चाचा ने मुझे ऑफिस बुला लिया, उसके बाद वहाँ फरहान था, हम दोनों की कोई बहस हो गई, उस सब में मैं अपना फ़ोन ऑफिस में भूल आया।
ये नहीं होना चाहिए था। सॉरी, ये नहीं होना चाहिए था। दोबारा ऐसे होगा तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं होगा। It's okay. So, it's okay. Sahil, it's okay. फिर अचानक वहां फरहान आ गया। फरहान ऐसे ना आता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है कि वो वहाँ आ गया था। फरहान अच्छा लड़का है, थोड़ा सा बह गया था वो। रमशा, हाँ जी। थाने से फ़ोन आया था, मैं थोड़ी देर चलना होगा मेरे साथ। उन्होंने वो लोगों को पकड़ा है। मेरा जाना ज़रूरी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए तैयार हो जाओ। तुमने देखा भी था, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लोगे एंड देन विल ग्रैब सम फूड। साहिर, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि फरहान ने रमशा की जान बचाई कल। अच्छी बात है, सुधर जाना चाहिए उसे। फोन करके थैंक यू कह दूंगा उसे मैं। वैसे ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि ऐन उसी वक्त आप वहां पर पहुंच गए जब वहां पर वारदात हो रही थी। अजीब इत्तेफाक तो ये भी है कि बगैर किसी जुर्म के मुझे थाने में लाया गया था और फिर मरती हुई हालत में किसी नामालूम मुकाम पर फेंक दिया गया था। लगता है आप फिल्में बहुत देखते हैं। इसको इग्नोर करें, दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब है इसका। मेरी दिमागी हालत के बारे में तुमसे बेहतर कौन जानता होगा साहिर। आपने हमें जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है, हम प्लीज़ वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, आप जरा उन्हें शिनाख्त कर लीजिए। जी। मैडम, हमने इन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। आप इनमें से पहचान के बताइए कि कौन है। बिला झिझक बताइएगा मैडम। ये दोनों थे। साहब एक मिनट साहब, साहब मेरे कसूर है साहब। किसके कहने पे किया ये सब कुछ? हाँ वो बोलोगे या लटकाऊं उल्टा? इन साहब ने कहा था, इन साहब ने। साहब इन्होंने हमें कहा था मैडम की गाड़ी रोक के वारदात की एक्टिंग करनी है। मैंने? साहब इन्होंने हमें पेमेंट भी दी थी। मैडम के सामने खुद हीरो बन गए, हमें फंसा दिया। साहब हमारा कोई कसूर नहीं है साहब। झूठ बोल रहा है। रमशा ये झूठ बोल रहा है। उन्हीं पैसों की बात कर रहा है जो मैंने उसे दिए थे तुम्हारे सामने। किसने पैसे दिए तुम्हें? झूठे। रमशा ट्रस्ट में ये कोई साजिश है। लेके जाओ इसको और दूसरे लॉकअप में बंद करो। ये झूठ बोल रहे हैं आप। उसकी बातों में मत आइए रमशा, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ है। चलो लेट्स गो। इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा वो चाहता क्या। जेल में रहकर ना अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अनबिलीवेबल। इतनी बड़ी गेम, इतना बड़ा रिस्क
मुझे तो लगता है कि वो जेल में भी नहीं सुधरेगा। इतनी कोशिश की मैंने, उसको समझाया कि शायद सुधर जाए वो, है कि नहीं? हमारे बारे में ना सही साहिर, उसको अपने माँ बाप के बारे में तो सोचना चाहिए। अंकल आंटी को जब इस सब के बारे में पता चलेगा वो कितना परेशान होंगे। मैं चाहता ही नहीं उनको पता लगे और उनको मजीद फरहान की वजह की परेशानी हो। लेकिन ये तो तुम्हारी सोच है ना, मेरी सोच है। फरहान क्यों नहीं सोच रहा किसी के भी बारे में, अपने माँ बाप के बारे में? उसको लग रहा होगा कि ये सब कुछ करेगा वो तो तुम्हारी नजरों में हीरो बन जाएगा। साहिब तुम मेरा एक काम कर सकते हो क्या? तुम प्लीज उसे छुड़वा दो, मुझे मजीद इस झमेले में नहीं पड़ना है। आई जस्ट वॉन्ट दिस ड्रामा टू एंड नाउ। ओके रिलैक्स, करता हूँ। आई ड्रॉप यू होम। तो मैं घर छोड़ के मैं जाता हूँ थाने, छुड़वाता हूँ उसे। कैसी जिद है उसकी?